मैं 11-11 को बहुत सालों से फॉलो करती हूँ। मतलब पता नहीं कैसे कोइंसिडेंटली फोन या वॉच पे 11-11 जब बजता है तो मैं विश कर लेती हूँ। कट होता था राघव का कुछ। अच्छा। तो एक्चुअली मेरे बहुत साथ मजा आया। वी हैड अ ओके, ब्लास्ट। वीडियो बनाते रहते छुप छुप के आप। उनका उनका सोशल मीडिया मैंने काफी टाइम बाद देखा, मतलब स्क्रॉल किया। वो पूरा उनका सोशल मीडिया आपके पोस्ट से भरा हुआ, वो भी छुप छुप के वीडियो बनाइए, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था मेरा रोल छोटा है पर इम्पोर्टेंट जरूर है। तो आई थिंक वो जो हालत होगी एक माँ की, तो मैंने एकदम रियली उसे कनेक्ट किया था। मैंने मेरी बेटी को इमेजिन किया और मैंने ऐसा इमेजिन किया अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मेरे रिएक्शंस क्या होते। मतलब बारिश में हम लोग शूट कर रहे हैं 6 घंटा 8 घंटा 4 डिग्री 2 डिग्री, मतलब इट वॉज फ्रीजिंग। बोला भी था शायद राम कपूर को कि आप रिटायरमेंट ले लो, मैं देखती हूँ, मैं संभालती हूँ, अपनी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। राम ऐसे ही है। वो इतना, मतलब बाप रे, मुझे कभी कभी तो मुझे इतनी चिढ़ आती है, मतलब इतना गुस्सा आता है क्योंकि वो मोस्ट अनएक्सपेक्टेड चीजों का वीडियो करते हैं। मैं तो घर पे अलर्ट रहती हूँ कि क्या कौन कुछ क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर लेते हैं। कैसे करते हैं पता नहीं, लेकिन उनका स्वभाव ही ऐसा है। रूटीन और बोरिंग हो गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ नयापन है ही नहीं। शायद कोई प्रोड्यूसर सुने और हमें कास्ट करे। हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब अब हम हमें लोग कोई अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। हम लोग साथ में काम करना चाहते हैं। हाय हेलो हाँ, वेलकम, दिस अब इज बोलिए। गौतमी कपूर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन न्यूज नेशन। गौतमी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया, थैंक यू। पहले तो बहुत सारी बधाई 11/11 के थैंक लिए। यू। तो थैंक यू। एक्सपेक्टेड था ये, या फिर ये सरप्राइज हो गया आप लोगों के लिए? एक्चुअली कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक था। तो ओके। जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो पता था कि यूनिक तो है, हम्म। लेकिन इतना सक्सेसफुल होगा ये तब ऐसा ऐसे नहीं लगा था। बिकॉज इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट। ये मतलब ऑडियंस का रिएक्शन कुछ भी हो सकता है आजकल। तो बट मुझे ये पूरा यकीन था कि सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है, हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं। सो द एंड प्रोडक्ट वाज वेरी गुड। वी वर कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। अच्छा, गौतमी को क्या शुरुआत से ऐसे सीरीज में सीरियल्स में काम करना पसंद था? क्योंकि आपकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी जो पहली सीरियल था जिससे आपने डेब्यू किया था, वो भी सस्पेंस थ्रिलर ही थी। मैंने एक्चुअली हर जॉनर में काम किया है। जब मतलब बिफोर माई चिल्ड्रन आई थिंक हर जॉनर में मैंने काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ सीरियल शोज से शुरुआत की थी। एक्चुअली मैंने, मेरा सबसे हिट शो घर एक मंदिर, जहाँ पे मैं राम से मिली थी, वो हम्म। सस्पेंस सस्पेंस था उसमें, लेकिन वो लव स्टोरी ज्यादा थी, फैमिली ड्रामा ज्यादा था हाँ। उसमें। ओके। तो अभी गौतमी कितना एंजॉय कर रही है अपने सक्सेस को, और कैसे सेलिब्रेट कर रही है? राम कपूर का कैसा रिएक्शन है? बहुत ही अच्छा। और मेरे बच्चों का रिएक्शन बहुत अच्छा है। मेरी बेटी ने पहली बार मेरा काम देखा है और उसने सारे हम्म। एपिसोड्स, मतलब बिंज वॉच किए हम लोगों ने सारे एपिसोड्स। तो शी लव माई वर्क। दो मेरा रोल छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट बहुत। रोल है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे, मतलब फैंस ने इतना पसंद किया है। मुझे इतने रोज डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था मेरा रोल छोटा है पर इम्पोर्टेंट जरूर है। लेकिन इतना उसे मतलब लोग इतना उसे चाहेंगे, ये मुझे अभी अभी तक यकीन नहीं हो रहा। कृतिका ने कनेक्ट किया था हमें, कृतिका और राघव से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था कि ये बिंज वॉच है। वाकई जी में मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड से, कलीग से बात की, बहुत उन्होंने ऐसे देखा इसको कि शुरुआत की और सीधा खत्म, ये नहीं कि जी, थोड़ा सा भी बिल्कुल ब्रेक ले बिल्कुल। ले। मेरे ऐसी जो भी सीरीज ले ले। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जिन्होंने शुरू किया था देखना, उन्होंने भी बिंज वॉच करके सारे एपिसोड्स 1 या 2 दिन में खत्म कर दिए थे। ये मैंने बहुत लोगों से सुना है। तो ऐसा जब शूट आप कोई ऐसे स्टोरी करते हो, ऐसा कोई काम करते हो जिसमें कि थ्रिल है, सस्पेंस है, टाइम ट्रेवल सीरीज है, तो किस तरह के चैलेंजेस होते हैं जब आपका एक रोल जो है बिल्कुल बहुत इमोशनल है और काफी प्रोमिनेंट भी है? तो कैसे आप इसको मतलब पर्दे पर लाते हो? तो एक्चुअली पर्दे पर लाना इतना मुश्किल नहीं था। मैंने तो कैरेक्टर के साथ इतना कनेक्ट किया क्योंकि मेरी भी बेटी हम्म। है। और अगर मेरी हम्म। बेटी को ऐसे कुछ हो जाए, गॉड फॉरबिड, तो आई थिंक वो जो हालत होगी एक माँ की, तो मैंने एकदम रियली उसे कनेक्ट किया था। मैंने मेरी बेटी को इमेजिन किया और मैंने ऐसा इमेजिन किया अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मेरे रिएक्शंस क्या होते। इसलिए वो इतना रियल और जेन्युइन लग रहा है लोगों को। लाइक मुझे बहुत सारे हम्म। मैसेजेस आते हैं कि इतना रियल है आपका परफॉर्मेंस, हम्म। इतना, मतलब हम लोग बहुत लोग रोए हैं वो देख के। तो मुझे बस वही, मतलब मेरा कनेक्शन वही था कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं क्या करती। काफी इमोशनल था। और हाँ, जी
जैसे ऐसा कभी बहुत सारे एक्टर्स बोलते जब भी आप ऐसा रोल करते हैं जैसे साइकोलॉजिकल हो गया, तो उस कैरेक्टर से बाहर आने में काफी टाइम लगता है। तो क्या गौतमी को भी टाइम लगा 11-11 के कैरेक्टर से बाहर निकलने में? हमारे शो में राघव है, टाइम हम्म। लग ही नहीं सकता। वो इतने मस्त मिजाज के हैं तो टाइम लगेगा ही नहीं। इमोशनल सीन्स में भी जैसे ही कट होता था राघव का कुछ अच्छा। तो एक्चुअली बहुत मेरा मजा आया, वी हैड अ ओके। ब्लास्ट। और लेकिन चैलेंजिंग बात ये थी, अब तो लोगों को वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम लोग शूट कर रहे थे तब हम लोग देहरादून में थे और टेम्परेचर 4 या 5 डिग्री होता था और हम लोग लगातार नाइट शूट कर रहे थे। और उन्होंने आर्टिफिशियल रेन और ये सब यूज किया था। तो आप यकीन नहीं मानोगे, एक्टर्स ने इतनी मेहनत की है। मुझे तो शेड में बिठा दिया बिकॉज मेरा कैरेक्टर ऐसा था। शेड में भी मुझे, मैं दो दो तीन तीन स्वेटर थर्मल्स पहन के मैं बैठी हूँ, लेकिन राघव कृतिका लगातार गीले हो रहे हैं, सारे जूनियर्स। मतलब इट वॉज वेरी टफ टू शूट, बट द वे दे हैव शॉट इट एंड द वे दे हैव डन इट, हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम, हैट्स ऑफ टू देम। शा- शायद वो पूरी टीम की मेहनत है कि आज इतना सक्सेसफुल हो चुका है शो, बहुत ज्यादा। और वो बिल्कुल। और कहते हैं ना कि हमारे साथ ओटीटी। जो जूनियर्स हाँ। थे वो तो हाँ। देहरादून से लोकल, मतलब लोकल लोग थे। वो हम्म। भी डटे रहे। मतलब बारिश में हम लोग शूट कर रहे हैं 6 घंटा 8 घंटा, 4 डिग्री 2 डिग्री, मतलब इट वॉज फ्रीजिंग। और सबके कपड़े गीले हो रहे हैं ना, और शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट। तो ऐसा नहीं आप बीच में जाके कपड़े सुखा के वापस आ सकते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं था। तो लगातार 3-4 दिनों के लिए ये शूट चल रहा था देहरादून में, जो क्लाइमैक्स और प्री क्लाइमैक्स हम लोग शूट कर रहे थे। तो हैट्स ऑफ, रियली हैट्स ऑफ टू द टीम, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत मेहनत का काम किया है। ये शायद ऑडियंस को पता नहीं होगा कि वी रियली शॉट अगेंस्ट लाइक वेरी सिवियर क्लाइमेट। शूट करते हुए कभी डर लगा? क्योंकि सीरीज का मतलब देखे मुझे तो कई बार ऐसे कई सीन्स आए कि मैं बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैं ऐसे देखने बैठी थी कि हॉरर नहीं होगा इसमें, डर क्यों लगेगा? लेकिन वो क्राइम सीन्स देख के जो हालत खराब हुई है, मतलब बिल्कुल। तो कुछ आप लोगों को डर लगा? नो, मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि जब हम लोग शूट कर रहे थे ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि स्टोरी, मतलब एज एन एक्टर आई वॉज ऑल्सो गेटिंग कंफ्यूज कि क्या है क्या है, बहुत कंफ्यूजन चल रहा था। तो जब सीरीज खत्म भी हुई, मैंने राघव को पूछा कि कुछ समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं। सो ही सेड अभी जब एडिट होके आएगा तो समझ में आएगा। सो बिकॉज वो इतना बैक एंड फोर्थ चल रहा था ना, और जब हम लोग सीन्स पढ़ते थे और जंप हो रहा है, यहाँ से जंप हो रहा है, वहां से जंप हो रहा है, आई वॉज टोटली कंफ्यूज। मतलब शूट रैप अप भी हो गया तो भी मैं सोच रही हूँ कि कैसे, मतलब क्या है सीक्वेंस, कैसे आएगा, कैसे दिखेगा। बट इट्स रियली कम आउट वेल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ 11-11। कितने महीने लगे शूट को? आई थिंक मेरा काम 2 महीनों में मेरा तो हो गया था, बिकॉज मेरा एक ही हम्म। लोकेशन पे था। लेकिन जो तीनों कॉप्स है, राघव कृतिका और धैर्य, हम्म। और जो बाकी के एक्टर्स हैं, उनका बहुत ज्यादा, मतलब लोकेशन शिफ्ट बहुत ज्यादा थे। तो आई थिंक उनको काफी समय लगा था, 3 महीने तो लगे थे, बिकॉज लोकेशन बेस्ड शूट है। तो वहां पे ट्रैवल करना, नाइट्स करना, डे करना, टर्न अराउंड, तो उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की है। शो इतना सक्सेसफुल है, अब आपने एक बार बोला बोला भी था शायद राम कपूर को कि आप रिटायरमेंट ले लो, मैं देखती हूँ, अब मैं संभालती हूँ, अपनी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तो इसके बाद वो कॉन्फिडेंस और डबल हुआ होगा कि भाई मैंने जो बोला था पहले मैं उसी पे डटी हूँ, तुम रिटायरमेंट लो, संभालो, थोड़ा देखो, ब्रेक लो, मैं आती हूँ अब। ऐसा कुछ? वो कभी ब्रेक ले ही नहीं सकते। नहीं, वो उनको ब्रेक लेना भी नहीं चाहिए। वो तो मैंने मजाक में बोला था, क्योंकि अब मतलब 11-11 मेरी पहली रिलीज है। उसके बाद हम्म। मैंने स्पेशल ऑप्स 2 भी किया है। स्पेशल ऑप्स तो सबको पता है। जी। उसका जी। सीजन 2 भी आने वाला है जल्द ही। ओ। तो उसका भी मैं वेट कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने एक और शो किया है जो रेड चिलीज के साथ है। वाह। तो वो भी बधाई। आएगा नेक्स्ट ईयर। और उसके बाद मैं एक फिल्म कर रही हूँ, वो भी आएगी नेक्स्ट ईयर। सो अभी मैं वो रिवील काफी नहीं कर सकती, काफी बिकॉज बिजी है, काफी बिजी है जी जी, पूरा। जब मैंने डिसाइड ही किया था पिछले साल की, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उन्हें मेरी हम्म। जरूरत नहीं होगी, और वो मतलब मैं वापस काम पे जा सकती हूँ। तो अभी इत्मीनान से मैं काम कर रही हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। राम कपूर को आपने कहा कि वो ब्रेक नहीं ले सकते काम से, लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज है, वो उससे भी ब्रेक नहीं लेना चाहते, वीडियो बनाते रहते छुप छुप के आपकी। उनका उनका सोशल मीडिया मैंने काफी टाइम बाद देखा, मतलब स्क्रॉल किया, वो पूरा उनका सोशल मीडिया आपके पोस्ट से भरा हुआ, वो भी छुप छुप के वीडियो बनाइए, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये मतलब क्या आपको कभी पता होता है कि बना रहे वीडियो है, या फिर राम अभी ऐसे ही है, राम ऐसे ही है। वो इतना, मतलब बाप रे, मुझे कभी कभी तो मुझे इतनी चिढ़ आती है, मतलब इतना गुस्सा आता है, क्योंकि वो मोस्ट अनएक्सपेक्टेड चीजों का वीडियो करते हैं। और मैं हमेशा उनको बोलती हूँ, डांटती हूँ, पर उनको फर्क नहीं पड़ता। वो तो बहुत मजे लेके सब बनाते रहते हैं।
तो अभी तो मुझे आदत हो गई है, तो लेकिन फिर भी ही मैनेजेस टू फूल मी। फिर भी वो कोई वीडियो डाल देंगे जो मुझे पता नहीं होगा, मतलब मैं तो घर पे अलर्ट रहती हूँ कि क्या कौन कुछ क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर लेते हैं। कैसे करते हैं पता नहीं, लेकिन उनका स्वभाव ही ऐसा है। वो बहुत जोवियल है, तो गुस्सा बहुत कम करते हैं, तो इसीलिए। टीवी टीवी इंडस्ट्री के लोगों की बधाई आई। मुझे इतने सारे मतलब अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस आए, अनएक्सपेक्टेड, नॉट ओनली टेलीविजन से बट मेरे जिम से, मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे जुम्बा क्लासेस सब, मतलब जब 11/11 रिलीज हुआ, हैट्स ऑफ टू द प्रोडक्शन हाउस, क्योंकि उन्होंने शो की पब्लिसिटी इतनी अच्छी की थी और सबको पता था 11/11 आ रहा है। और 11/11 इतना यूनिक नंबर है, इट्स द नंबर ऑफ द एंजल, और ऐसा कहते हैं कि वो नंबर बहुत लकी होता है। और मेरे साथ तो मैं 11/11 को बहुत सालों से फॉलो करती हूँ, मतलब पता नहीं कैसे कोइंसिडेंटली फोन या वॉच पे 11/11 जब बजता है तो मैं विश कर लेती हूँ 1 मिनट के लिए। ऐसा कहा जाता है कि 11/11 अगर आपको दिख जाए और अगर आपने कोई विश की तो वो विश आपकी पूरी हो जाती है। तो ये मैं सालों से कर रही हूँ, और मैं ही नहीं, पूरी ये हुई है, विश पूरी हुई है विश ऐसे पूरी करते हुई हुए? है। हाँ, होती है शायद, जब मतलब मैं भी ट्राई करती हूँ। तो 11/11 चाहे रात के हो सुबह, मतलब जब हम्म। 11/11 आपको दिख जाए, और कैसे आपको, मतलब पहले 2-3 बार आप बोलेंगे कि 11/11 11/11, लेकिन कभी मतलब मेरे साथ तो इतना वो कोइंसिडेंटली हो जाता है। 90% ऑफ द टाइम मैं फोन उठाती हूँ, वॉच देखती हूँ 11/11। तो अभी मेरी बेटी को भी मैं आदत लग गई है, तो वो भी अब वो मैसेज करती है, मॉम 11/11 11 और शो का नाम भी 11/11 वॉज अ लक, बिकॉज शो का नाम कुछ और था पहले, और हम्म। फिर 11/11 हो गया, सो आई एम लाइक लकी। मतलब पहले से आपका मतलब कनेक्शन था कुछ 11/11 से। बिल्कुल, that's why I consider it lucky, and I think that's why it's been so successful, the show. 11/11 सिग्नल का अडोप्टेशन है ना, जी, जी, कोरियन ड्रामा का। तो आप जी, मतलब कभी से ऐसा लगता होगा कि प्रेशर सा है, क्योंकि आप किसी सीरीज का ऑलरेडी, जो सीरीज पहले से लोग जानते हैं, कोरियन जी, कोरियन ड्रामा सीरीज इंडिया में बहुत देखी जाती हैं, लोग बहुत। एडिक्टेड हो चुके हैं। तो पहले से जो सीरीज देखी गई है उसको लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो उस सीरीज को जब आप बनाते हैं तो क्या कुछ आप लोगों ने कुछ नयापन लाया फिर? सो कुछ ये प्रेशर था? अडेप्टेशन नहीं, तो ये सिग्नल का अडेप्टेशन है। ये फ्रेम टू फ्रेम कॉपी नहीं है, ये अडेप्टेशन है। और जब मैं उमेश जी से मिली थी, जो हमारे डायरेक्टर है, उन्होंने मुझसे साफ कहा था, प्लीज आप मत देखना। क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि क्या मैं सिग्नल देखूं, तो उन्होंने मुझसे कहा था आप मत देखना, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू विजन, आई वॉन्ट यू टू डू द कैरेक्टर हाउ यू वुड वॉन्ट टू डू इट। सेट पे होमवर्क करके मत आना, जस्ट आना, जस्ट सीन्स पढ़ना और आना, फिर मैं देख लूंगा, विच वॉज अ फैंटास्टिक टिप। क्योंकि अगर मैं वो शायद देखती तो तो मिमिक करने की कोशिश तो मैं, करती मे भी। हाँ मतलब वो सबकॉन्शियसली हो जाता शायद। अभी मेरे पास कुछ स्लेट नहीं था, कुछ रेफरेंस नहीं था कि ये शो क्या है, क्या करना है, कुछ मेरे पास रेफरेंस नहीं था। सिर्फ इतना पता था कि ये सिग्नल का अडेप्टेशन है बस, और मैंने वहीं पर छोड़ दिया। आई ट्रस्ट माई डायरेक्टर, सो आई वेंट ब्लाइंड एंड प्रिपेयर्ड ब्लाइंड ऑल्सो, या। शायद इसलिए इतनी ज्यादा रॉ एक्टिंग दिखी है सबकी, मतलब जी, 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 सबकी, आपकी, राघव की, कृतिका की, जी, बहुत बहुत ज्यादा रॉ है। और शुक्रिया, अभी तक, थैंक यू। अभी सीरीज का मतलब इतना टाइम हो गया रिलीज हुए। ओटीटी पे क्या होता है, एक सीरीज आती है, दूसरी आ जाती है, फिर पहले का जो खत्म हो जाता है, लेकिन जी, मतलब 11/11 ने बना रखा है अभी तक। थैंक यू, वी आर वेरी सजेशन प्राउड ऑफ भी। द शो। टीवी इंडस्ट्री और ओटीटी में काम करने का क्या डिफरेंस है वर्क कल्चर में? आपने तो बहुत सिनेमा में भी, अलग अलग रीजनल सिनेमा में भी आपने काम किया हुआ है, जी, तो क्या डिफरेंस लगता है आपको? आई थिंक टेलीविजन, मैं टीवी से आई हूँ, और टेलीविजन आजकल बहुत ही रूटीन और बोरिंग हो गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम्म। कुछ नयापन है ही नहीं। मतलब मुझे जो कॉल्स आते हैं शोज के लिए, मतलब मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मुझे जो कॉल्स आते हैं शोज के लिए, वो वही रोल्स जो मैंने 15 साल पहले किए हैं, वही हम्म। रोल्स वही रोल्स के ऑफर आते हैं। तो मैं प्रोड्यूसर्स को पूछती हूँ कि क्या मुझे कुछ अलग करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे वो नहीं करना, अभी वो मैंने कर लिया, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ओटीटी का एडवांटेज है कि आपको बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है। एज एन एक्टर यू कैन रियली पुश योर बाउंड्रीज। लाइक मेरे 4 प्रोजेक्ट्स अभी, और 3 प्रोजेक्ट्स रिलीज होंगे, तो उसमें हम्म। आपको देखने को मिलेगा कि मेरा हर किरदार किरदार बिल्कुल अलग है, एक अलग दूसरे सा अलग। है ही नहीं। सो एज एन एक्टर दैट्स व्हाट आई वांट टू प्ले डिफरेंट रोल्स, राइट। वर्सेटाइल होना, मतलब सारे एक्टर चाहते हैं कि वो अलग अलग रोल प्ले करे, वर्सेटाइल हो। आप आप देखना, अभी मेरा जब स्पेशल ऑप्स आएगा और उसके बाद अगला शो आएगा, बिल्कुल आप देखना। इंटरव्यू भी करेंगे उसके बाद। जी, 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 बिल्कुल।
तो राम कपूर के साथ आप काफी टाइम से स्क्रीन पर नजर नहीं आई हैं, लोग वेट कर रहे हैं, फैंस का भी वो इंतजार है कि भाई ये जोड़ी दिखे। रील्स वील्स में तो बहुत जब भी कपल गोल्स की बात होती है तो आप दोनों की जोड़ी जरूर आती है, एग्जाम्पल्स दिए थैंक जाते यू। हैं। तो कब कब नजर आने वाले हो आप दोनों साथ में हम लोग भी वापस? वेट कर रहे हैं, शायद कोई प्रोड्यूसर सुने और हमें कास्ट करे। हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि आप कब दोनों भी हमें कोई अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। हम लोग साथ में काम करना चाहते हैं, लेकिन अब तक जो ऑफर्स आए हैं ना, वो इतने धमाकेदार नहीं है। अगर हमें 15 साल के बाद एक साथ काम करना है तो इट हैज टू बी समथिंग माइंड ब्लोइंग। तो हम वेट कर रहे हैं, शायद कोई ऑफर कर दे, अभी पता नहीं। और कुछ इंटरेस्टिंग आपका जो पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट्स? मेरे तीनों प्रोजेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत अलग हैं। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ऑल ऑफ देम टू रिलीज स्लोली। 11/11 की शूटिंग से कोई ऐसी याद जो आप भूल ना पाई हो, कोई मतलब बिल्कुल ऐसा लगता हो कि ये सबसे बेस्ट मोमेंट था? एक्चुअली बेस्ट मोमेंट तो पूरा शो ही, मतलब मोमेंट्स बहुत थे शो में, क्योंकि मेरा रोल बहुत इमोशनल है। तो बहुत ज्यादा। जब सीन्स होते थे उसके बाद तो मुझे बहुत थकान महसूस होती थी, बिकॉज स्पेशली जब मेरी बेटी का, मतलब मेरी हाँ। बेटी की डेथ होती है और उसका जब उसकी बॉडी जब मुझे दिखाई जाती है, वो सीन, मतलब इट वाज वेरी हैवी फॉर मी। उसके बाद तो आई वाज, मतलब 4-5 घंटों के लिए आई वाज वेरी अपसेट, बिकॉज मैंने रियल कनेक्ट किया। और सीन के दौरान आपने जो देखा है, मैंने ना कोई ग्लिसरीन यूज की है, ना कोई एडिशनल प्रॉप्स यूज किए हैं। तो जो जैसा था मैंने वैसे ही वो किया। तो वो काफी भारी था, मतलब इट वाज टफ फॉर मी। या वो स्क्रीन पर दिखता है कि काफी रॉ एक्टिंग है, बिल्कुल थैंक रियल यू। है। इमोशंस में भी आप एक मॉम है इसलिए भी बहुत ज्यादा कनेक्ट जी कर जी पाई जी। हूँ और नजर जो है। मेरी बेटी है ना, वो इतनी छोटी थी ना, तो वो देख के ना मुझे बहुत वो, बहुत एक्चुअली सब जब मैं चीखी, बिकॉज हाँ। उमेश जी ने मुझे बोला था आप करो, आप करो जो आपको करना है। तो और मतलब कोई भी वर्कशॉप नहीं हुआ, बिल्कुल सीधा बोल दे कि करो? जो सिर्फ रीडिंग हुई थी मेरी, और हाँ। लेकिन जब सीन हुए थे, कोई नहीं नहीं कोई प्लानिंग, मतलब उन्होंने मुझे प्रेपरेशन करने के लिए बिल्कुल मना ही किया था। तो जब मैं आई और मुझे पता था कि ये सीन अभी कर रहे हैं, तो सर ने मुझसे कहा कि ये है मॉर्ग से, मतलब वो बॉडी आपको दिखाई जाएगी, अब आप करो। जस्ट हम लोगों ने रफ ब्लॉकिंग की उस सीन की, क्योंकि उमेश जी ने बोला था इसका एक या मैक्सिमम 2 टेक हम लोग करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे नहीं, बिकॉज अगर हमें फर्स्ट टेक में अगर मिल जाता है, दैट्स इट। तो ब्लॉकिंग हम लोगों ने रफ की, और बच्ची को उसमें मॉर्ग में नहीं लिटाया था, तो जस्ट रफ ब्लॉकिंग और ये सब की, तभी मुझे इतना, मतलब मुझे भर के आ रहा था वो देख के ही सारा सेटअप। और फिर जब एक्चुअली हम लोगों ने, क्योंकि बच्ची को हम लोगों ने ऐसे अंदर वो थी और उससे बाहर खींचना था, तो हार्डली 1 सेकेंड हम लोग उसको अंदर रख सकते थे ना, उसको बंद कर तो नहीं रख सकते, तो 1 सेकेंड का मौका था। 1 सेकेंड के बाद वो खुला। तो जो मैं वो चीख और जो था वो सब रिहर्स नहीं था, वो सब जो नेचुरली आया, वो नेचुरली हम लोगों ने शूट किया, और सर ने वो सब रखा। कुछ भी एडिट नहीं किया। मुझे लगा था कभी कभी काफी सारी चीजें एडिट हो जाती है, और मेरा रोल छोटा था, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे। लेकिन जब राघव ने शो देखा था पहले, जब डबिंग के दौरान, तो उसका मुझे मैसेज आया था कि आप शो जरूर देखना, बिकॉज मतलब तो मैंने बोला राघव तो ऐसे ही मत बोल, बोले नहीं आप देखना जरूर, तो मैंने बोला ठीक है। और कृतिका से भी बात हुई, तभी उसने बोला था कि कुछ एडिट नहीं हुआ है, सर ने सब रखा है, सारे जो मूवमेंट, सारे रिएक्शन, छोटे रिएक्शंस, बड़े रिएक्शंस, उन्होंने सब रखा है, मतलब छोटे से छोटा मेरा मूवमेंट रखा है। सो आई फील ऑनर्ड इट्स टू लाइक वर्क विद दिस पीपल। इट्स लाइक स्मॉल रोल एंड बिग इम्पैक्ट। थैंक यू सो मच। ऐसा ही है, और बहुत बहुत प्यारा है। अभी भी सीरीज का बिल्कुल लगातार मतलब इसकी बातें हो रही हैं, मतलब थैंक पीपल यू सो मच। डिस्कस और टाइम निकाल के देखना पसंद करते हैं। जब इंस्टा रील्स में बहुत फोकस स्पान सबका इतना कम हो चुका है, वैसे में कोई सीरीज के लिए टाइम निकालता है, बिंज वॉच कर रहा है, जी बड़ी बात है, और 11/11 को लोग पसंद कर रहे हैं। जो थैंक ऑडियंस यू। आपकी अभी सीरीज को जिसने नहीं देखी उसके लिए क्या कहना चाहेंगी, और जिन्होंने देखी और भर भर कर तारीफ की है उसके लिए क्या? जिन्होंने देखी है उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, और आप लोगों को हमारा काम पसंद आया, सो रियली थैंक यू फॉर दैट। और जिन्होंने नहीं देखी, यू आर मिसिंग समथिंग, बट वॉच इट व्हेनेवर यू हैव टाइम, देयर इज नो कंपल्शन। थैंक यू सो मच थैंक यू गौतमी, थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू कनेक्टिंग। थैंक यू सो मच, प्लेजर, थैंक यू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें